हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स का जो चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर सेकंड तक हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, यदि tan a plus b is equal to √3 और tan a minus b is equal to 1 upon √3। फिर आगे कह रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए हमारा क्या, a plus b, और या तो क्या होना चाहिए, या तो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए या हमारा जो है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए a plus b। अब इससे आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि जो a की वैल्यू होगी हमारी वह b की वैल्यू से बड़ी होगी, यानी कि a जो होगा ग्रेटर देन b, यानी कि b से बड़ी वैल्यू होगी a की। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल से हमने क्या निकालना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हमें क्या गिवन दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इसको सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर सबसे पहले इसको लिख देंगे, tan a plus b is equal to √3। अब इसमें जब आप ध्यान देंगे तो सिंपली हमें पता है कि जो √3 होती है यह वैल्यू होती है हमारी tan 60 की, यानी कि हम √3 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, tan a plus b is equal to tan 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर ये tan जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यानी कि ब्रैकेट के साथ हमारा मल्टीप्लाई में है, तो हमारा यहां क्या आ जाएगा, a plus b is equal to, ये tan हमारा क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा, दैट मीन्स tan 60 डिग्री अपॉन 10 हो जाएगा। अब हमारे 10 से 10 कैंसिल होगा, तो दैट मीन्स a plus b is equal to कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। पहला तो हमारा ये आ चुका है, पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब आपको क्या सॉल्व करना है, दूसरा हमारे पास ये दिया हुआ था, तो अब यहां पर क्या लिख देंगे, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, tan a minus b is equal to, हमारे पास दे रखा है 1 upon √3। अब यहां पर सेम चीज यहां पर भी हम अप्लाई करने वाले हैं। जो 1 upon √3 होता है हमारा, यह वैल्यू होती है हमारे tan 30 डिग्री की। तो दैट मीन्स हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, tan 30। तो यहां भी सेम कंडीशन होने वाली है, tan a minus b is equal to, यहां आ जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक है। अब ये tan यहां मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या हो जाएगा, a minus b is equal to, यहां पर हमारा tan मल्टीप्लाई में है तो यहां के अपॉन में चला जाएगा, tan 30 डिग्री अपॉन यहां आ जाएगा 10, ठीक है। अब 10 से हम 10 काट सकते हैं, क्योंकि ये जो 30 है इनके बीच कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में हम काट सकते हैं 10 और 10 को, ठीक है। अब यहां पर हमारा a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब जो है यहां पर हम इससे आगे इधर सोल्व करेंगे। अब सिंपल तरीके से सबसे पहले तो हमें पता है कि इक्वेशन फर्स्ट हमारी a प्लस बी और जो है सेकंड इक्वेशन क्या है, a माइनस बी, दोनों की वैल्यू है। तो यहां हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, इससे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन है हमारी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और दूसरा है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब यहां पर आप बिल्कुल ध्यान देना, वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, ताकि आपके समझ में बिल्कुल क्लियरली आ जाए। अब यहां पर ये प्लस में ये माइनस में जब हमारे सेम बेस होते हैं और अपोजिट सिंबल होते हैं तो यह हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बी से बी ये दोनों ऐड हो रहे हैं क्योंकि इनमें प्लस का सिंबल है, तो ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे प्लस का है तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली ये हो जाएगा 30 और 60 हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, हमें यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे, यहां मल्टीप्लाई में यहां के अपॉन में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। इस 2 से ये 90 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 45 डिग्री, ठीक है। अब a की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। अब चाहो तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो यहां लिख देंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब a का मान समीकरण फर्स्ट में क्यों रखना है, क्योंकि यहां से हमारी क्या निकल के आ जाएगी, b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, a
प्लस बी इज इक्वल टू 60, ठीक है। और ए की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। देन बी को इधर ही रहने दो, ये यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 45, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर हमारा सिंपली ये 0 है, ये 5 है, तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। यहाँ आपका 5 था, यहाँ 4 है, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारी बी की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 15 डिग्री, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना था, ए और बी का मान निकालना था। तो ए की वैल्यू क्या आई है हमारी 45 और बी की वैल्यू क्या आई है 15, बस हमको इतना ही फाइंड करना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, या तो हमारी वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, या तो 90 डिग्री के इक्वल आएगी या 90 डिग्री से छोटी आएगी, और 0 डिग्री से ऊपर आएगी। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से तो कम है, ठीक है, और 0 डिग्री से ऊपर है, तो b की वैल्यू 15 और a की वैल्यू आ चुकी है हमारी 45। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन थी, और आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।